बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है 1.4 लास्ट वाली एक्सरसाइज उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। कहता है इसको बेटा आपने सॉल्व करना है, हल करना है और किसका आंसर निकालना है बेटा, x का आंसर इसमें से निकालना है। तो किस तरह से बेटा इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये है 4x, इधर बेटा ये इतनी वैल्यू स्क्वायर रूट वाली है 13x प्लस 14, इसके ऊपर जजर है और ये 3 जो है माइनस का, ये बेटा जजर के बगैर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले जजर ख़त्म करना होता है, स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो उसके लिए बेटा जो जजर के बगैर वैल्यू है उनको एक साइड पे, यानी स्क्वायर रूट के बगैर जो रकमें हैं उनको एक साइड पे लिखेंगे और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक साइड पे लिखेंगे, यानी जजर वाली वैल्यू को एक साइड पे लिखेंगे। तो ये बेटा इधर ही रहेगी, ये माइनस का 3 है राइट साइड पे, इसको उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। इधर पहले है 4x, ये 3 इधर आएगा बेटा आके प्लस हो जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 13x प्लस 14। पहला स्टेप हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने जो स्क्वायर रूट के बगैर दोनों वैल्यू हैं उनको एक साइड पे लिख लिया और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को एक साइड पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों वैल्यूज़ का दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, यानी मुरब्बा ले लेना है। इसका भी बेटा स्क्वायर ले लिया और इस रकम का भी क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। अब बेटा जब स्क्वायर लेंगे इसका स्क्वायर, तो ये दो रकमें हैं, ये 4x और प्लस 3। पहले जो 4x है उसको हमने a कह लिया और 3 को b कह लिया, यानी ये a प्लस बी का क्या है, स्क्वायर है। तो a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है, ऊपर मुरब्बा होता है, उसका फार्मूला बेटा ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2a इंटू b। ये बेटा फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b के स्क्वायर का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया, जहाँ पे a है वहाँ पे 4x लिख लिया और जहाँ पे b है वहाँ पे क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, इज इक्वल टू, ये बेटा स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया तो इधर क्या बच गया 13x ऐसे ही और प्लस 14 ये वाला भी ऐसे ही। अब यहाँ पे बेटा ये जो 4 है इसका स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो 7x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, फिर प्लस ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 2 को बेटा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर उस 8 को आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा ये 24 और साथ ये वाला x, इन तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इज इक्वल टू, इधर बेटा आपके पास है 13x और प्लस 14, इनको भी ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, अब बेटा सारी वैल्यूज़ को उठा के एक साइड पे ले आना है। तो इधर है 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x, ये बेटा 13 राइट साइड पे प्लस क्या है, लेफ्ट पे आएगा तो आके माइनस का हो जाएगा, और 14 भी उधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आपके पास ये भी माइनस हो जाएगा 14 जो है, तो ये भी बेटा इधर आके माइनस हो गया और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब ये देखिए x स्क्वायर वाली एक ही रकम है 16x स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखा, फिर x वाली बेटा दो रकमें हैं, एक ये वाला 24x और एक क्या है बेटा माइनस 13x। तो जब 24 में से आप क्या करोगे 13 माइनस करोगे तो ये प्लस का 11x बच जाएगा बेटा। उसके बाद आपके पास बेटा कांस्टेंट रकमें जो x के बगैर हैं वो एक प्लस 9 है और एक माइनस 14 है। प्लस 9 और माइनस 14 को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ गया, 0। अब बेटा ये देखें ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि दो दर्जी मसावात है, जिसमें पहली रकम x स्क्वायर वाली है, दूसरी रकम x वाली है और तीसरी x के बगैर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दो दर्जी मसावात बन गई। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके फैक्टर देखते हैं बनते हैं, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। बेटा हमने क्या करना है, सबसे पहले बेटा ये 16 को मल्टीप्लाई किससे करना है, -5 से। तो जब बेटा हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा
माइनस का 80। कितना आएगा बेटा, ये माइनस का 80 आएगा। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और 16 मल्टीप्लाई -5 करना है, तो ये माइनस का 80 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा आपने क्या करना है, दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस का 80 ही आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो प्लस का 11 आए। तो बेटा वो यही दो रकमें हैं, 16 प्लस का और माइनस का 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आता है, और इन दोनों को अगर हम प्लस माइनस करें, 16 में से -5 करें तो कितना बचता है बेटा, प्लस का 11 बचता है। तो अब आपने ये पहली रकम को भी ऐसे लिख दिया, और ये बेटा लास्ट वाली जो रकम है -5, इसको भी ऐसे लिख दिया। ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसकी जगह आपने ये दोनों वैल्यू लिखनी है, एक दफ़ा प्लस का 16x और एक दफ़ा माइनस का 5x। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पहली दोनों वैल्यूज़ हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से बेटा 16 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो जब इनमें से बेटा आपने 16x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, इधर से बेटा 16 गया, एक x गया तो बाकी एक x बच जाएगा, प्लस इधर से 16 और x दोनों ही कॉमन चले गए हैं, कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा। इन दोनों में से बेटा -5 कॉमन आ रहा है, तो जब -5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -5 कॉमन गया तो x बच गया। इसमें से -5 कॉमन जाएगा तो बेटा +1। एक तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये अंदर वाला साइन प्लस का हो जाएगा, और 5 कॉमन चला गया तो बाकी क्या आ जाएगा बेटा, 1 = 0। अब ये देखें कॉमन लेने के बाद क्या ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल आई हैं। अगर तो पहली दोनों में से कॉमन लेने के बाद और दूसरी दोनों में से कॉमन लेने के बाद वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन हमने ठीक किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होना है, ये जो इक्वल आई हैं, एक जैसी वैल्यू आई हैं दोनों, इनको हमने क्या करना है बेटा, ये जो सेम वैल्यू है इनको एक दफ़ा लिख लेना है। यानी अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास एक x+1 वैल्यू आई है, ये सेम वैल्यू जो आई है इनको एक दफ़ा लिख लिया, और उसके बाद साथ मल्टीप्लाई में आपने लिखना है ये 16x और -5। इधर आपने बेटा लिख दिया 16x -5, और इन दोनों को किसके इक्वल रख लिया, 0 के। अब ये बेटा x+1 0 के इक्वल अलहदा आ गया, और यहाँ से ये 16x -5 ये 0 के इक्वल अलहदा आ गया। अब यहाँ से देखिए x का आंसर क्या आएगा, ये 1 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। इधर से बेटा ये 16x अपनी जगह पे, 5 माइनस का दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये 16 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके बेटा 5 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये x का दूसरा आंसर भी आ गया। अब हम अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हल सेट जो हमारा आया है बेटा, x के आंसर क्या क्या आए हैं, एक x का आंसर आया -1 और कॉमा दूसरा आंसर क्या आया 5/16। ये बेटा आपके दो आंसर आ गए हैं, ये सोल्यूशन सेट आपका आ गया। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था 1.4 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स की, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।